हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान हाथी। एक जंगल में एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह हाथी अपने पूरे परिवार के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल को जा रहा था। रास्ते में हाथी को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। हाथी के मन में विचार आया कि आखिर यह चीज क्या है जो इतना चमक रही है। हाथी अपनी धुन में मगन उस चीज की तरफ बढ़ता चला गया, जिस वजह से वह अपने परिवार से अलग हो गया। जैसे ही हाथी चमकती हुई चीज के पास पहुंचा तो वह कुछ भी नहीं बल्कि एक कील थी जो सूरज की रोशनी पड़ने के साथ चमक रही थी। गलती से हाथी का पैर उस कील के ऊपर पड़ा और वह कील हाथी के पैर में घुस गई, जिस वजह से हाथी के पैर से खून ही खून बहने लगा। हाथी का पूरा परिवार काफी दूर निकल चुका था। अब हाथी किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। बेचारा हाथी रात भर वहीं दर्द के मारे करहाता रहा। जब तक छोटे हाथी के परिवार को पता चलता कि छोटा हाथी उनसे अलग हो चुका है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा काफी हो गया था, इस वजह से वह अपने छोटे हाथी को ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसने देखा एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ है जिसके पैर से खून ही खून निकल रहा है। उसने जैसे तैसे हाथी के पास जाने की हिम्मत की। उस बूढ़ी औरत ने देखा छोटे हाथी का पैर सूजा हुआ है और एक मोटी सी कील हाथी के पैर में चुभी हुई है। बूढ़ी औरत ने फटाफट से उस कील को बाहर निकाला। जैसे ही हाथी के पैर से कील निकली तो खून बहने लगा। इसके साथ ही हाथी का दर्द कुछ कम हुआ और उसे होश आने लगा। बूढ़ी औरत को देखकर हाथी थोड़ा डर सा गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था। वह समझ चुका था कि यह बूढ़ी औरत उसकी मदद कर रही है। हाथी के पैर से बहते खून को रोकने के लिए बूढ़ी औरत ने घाव को पानी से धोकर साफ कपड़े से बांध दिया। इतनी देर में हाथी का परिवार हाथी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। हाथियों के एक झुंड को अपनी तरफ आता देख बूढ़ी औरत डर सी गई। वह समझ चुकी थी कि यह हाथी का ही परिवार है, इसलिए वह छोटे हाथी को वहीं पर छोड़कर अपने घर की ओर चल दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत इस घटना को भूल चुकी थी। जिस गांव में वह बूढ़ी औरत रहती थी, वहां का जमींदार बहुत ही दुष्ट था। वह जमींदार पूरे गांव से कर वसूली किया करता था। जो भी परिवार कर नहीं देता, जमींदार जबरदस्ती उसके खाने का अनाज अपने साथ ले जाता। बूढ़ी औरत अब बीमार रहने लगी, जिस वजह से अपने हिस्से का कर वह नहीं दे सकी, इसलिए जमींदार उसके खाने का अनाज अपने साथ ले गया। एक दिन बूढ़ी औरत जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर के आगे एक अनाज की बोरी रखी हुई है। बूढ़ी औरत को समझ नहीं आया कि यह अनाज की बोरी कहाँ से आई होगी। क्योंकि बूढ़ी औरत के पास खाने के लिए अनाज की कमी थी, इसलिए उसने उस बोरी को अपने पास ही रख लिया। अब गांव में यह शोर होने लगा कि जमींदार के घर से अनाज की बोरी चोरी हो गई है। अगली सुबह फिर बूढ़ी औरत को अपने घर के बाहर एक चीनी की बोरी दिखाई दी। इस बार भी चीनी की बोरी जमींदार के ही घर से चुराई गई थी। अब बूढ़ी औरत को पूरा यकीन हो गया कि कोई जमींदार के घर से अनाज चोरकर उसके वहां रख रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन कर रहा है। यह जानने के लिए उस बूढ़ी औरत ने अब रात भर जागकर पहरेदारी करने की ठानी। जैसे ही रात हुई, उसने देखा एक हाथी अपनी सूंड में गन्ने दबाकर लाया और उसके दरवाजे पर रख दिए। हाथी ने भी बूढ़ी औरत को देख लिया और वह उसी के सामने बैठ गया। बूढ़ी औरत उस हाथी को देखकर डर गई। बूढ़ी औरत को डरता देख हाथी ने अपना पांव आगे बढ़ा लिया, जिस पर एक बड़े घाव का निशान था। इस बड़े घाव के निशान को देखकर बूढ़ी औरत को वह घटना याद आ गई जब उसे एक जंगल में एक छोटा सा हाथी मिला था जिसके पैर पर कील चुभ गई थी। अब वही छोटा हाथी बड़ा हो गया है और वह उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए उसके गांव में आ गया है। छोटे हाथी को याद रहा कि बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की। बूढ़ी औरत को भी हाथी की पहचान हो गई। वह बूढ़ी औरत हाथी के पास गई तो हाथी ने अपनी सूंड से उस बूढ़ी औरत को अपने पीठ पर बैठा दिया। इतनी ही देर में जमींदार व उसके आदमी हाथी के पीछे पीछे बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। जमींदार और उसके आदमियों ने हाथी को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से सबको उठाकर फेंक दिया, जिससे जमींदार और उसके आदमियों के हाथ पैर टूट गए। जमींदार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया।
अब गांव में सबको पता चल गया कि बूढ़ी औरत की मदद तो हाथी करता है। अब जमींदार ने गांव वालों को भी परेशान करना बंद कर दिया। तो देखा दोस्तों, एक हाथी कितना बुद्धिमान होता है। उसे यह सब याद रहा कि बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की। ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसमें जाकर भी आप नई नई और रोचक कहानियाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।